जिस मजहब इस्लाम को मानते हैं, मेरा मजहब नफरत का पाठ पढ़ाने नहीं आया है, ये तो प्रेम की गगरी बहाने के लिए आया है। और खुले लफ्जों में यूं कहो तो मेरे दोस्तों, मानवता का धर्म मजहब इस्लाम है, अमन का धर्म मजहब इस्लाम है, शांति का धर्म मजहब इस्लाम है, भूखों को खाना खिलाने का नाम मजहब इस्लाम है, प्यासों को पानी पिलाने का नाम मजहब इस्लाम है। और 40 साल की बेवा औरत को सुहागन बनाकर समाज में जीने का अधिकार देना, यही मजहब इस्लाम है। तो हम ऐसे मजहब को मानते हैं मेरे दोस्तों। हम नफरत की गगरी बहाने नहीं आए हैं, प्रेम की गागर बहाने के लिए आए हैं, प्रेम की गगरी बहाने के लिए आए हैं। इसीलिए तो मेरे दोस्तों, शायर ने कहा है कि भारत मेरा महान था, महान रहेगा। अगर आप बोलना जानते हैं तो नबी की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह। और जी लगा के पीछे से आवाज आनी चाहिए, और जी लगा करके मुसलमान जब जब बोला है इनकलाब आया है। तारीख उठा करके देखिए, ताइफ की वादी में पैगंबर इस्लाम बोले, इस्लाम फलता और फूलता रहा। फरान की चोटी से पैगंबर ने हक की सदाकत की बुलंद आवाज बुलंद की है, इनकलाब बपा हुआ है। करबला के मैदान में हुसैन बोले हैं, इनकलाब बरपा हुआ है। इराक के बगदाद की सरजमी पर गौसे आजम बोले हैं, इनकलाब पैदा हुआ है। भारत की सरजमी पर ख्वाजा गरीब नवाज बोले हैं, इनकलाब पैदा हुआ है। आज भी मुसलमान बोलेगा तो दुनिया कदम चूम करके कहेगी कि देखो नबी का दीवाना बोल रहा है, नबी का आशिक बोल रहा है, नबी का परवाना बोल रहा है। मगर बोलना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए। भारत मेरा महान था, महान रहेगा। अब बोले जरा सा, मेरे पास समय कम है इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आधे घंटे का समय है। मेरी भी ख्वाहिश है कि शकील आरफी साहब को बुला की शायरी सुनी जाए, मसूद बरकाती साहब के गुफ्तगू सुनी जाए। मेरे दोस्तों, भारत मेरा महान था, महान रहेगा, शादाब हमेशा ये चमनिस्तान रहेगा। भारत मेरा महान था, महान रहेगा, शादाब हमेशा ये चमनिस्तान रहेगा। और बहेंगे प्यार की गंगा, खिलेंगे फूल उल्फत के, यदि मिलजुल करके हिंदू मुसलमान रहेगा। यदि मिलजुल करके हिंदू, जोर से बोले ना, हिंदू 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 मुसलमान रहेगा। और आजम सभी के वास्ते पैगामे मोहब्बत, अरे इस्लाम का ऐलान था, ऐलान रहेगा। इस्लाम का ऐलान था, जोर से बोले ना, ऐलान था। और आवाज आनी चाहिए, ऐलान था, ऐलान रहेगा। मेरे दोस्तों, हमारे गब्बर भाई, गब्बर भाई ने जिस काम के लिए बुलाया, बड़ी तेजी के साथ मेरे दोस्तों, निगम स्वीटी जुपारा अपनी अबान मिटे मधारा, तब सुनी सब दास गोसाई ससा जगत ये सरसर नाही विचारो विचारो हनीसा, भजो ना मर मिटे कलीसा, तब हर माने न माने कोई, बिन गुरु दो जग ज्ञान न होई, तब हो में संग लंग उतारा, मेहदी कहे सकल संसारा, ताबू साबू जागू से सुंदरम होई, अरे बिना महामदी पारी न हो। मेरे दोस्तों, हमारे यहाँ नहीं, हमारे बिरादरे वतन, हमारे परमीन भाई, क्या मेरे दोस्तों, नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत। मेरे दोस्तों, आज के जमाने में उनके यहाँ सबसे तेज पड़ी जाने वाली पुस्तक रामचरितमानस है, जिसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं मेरे दोस्तों, यहाँ पक्षपात कुछ न राखो, वेद पुराण सदभागो, देश बगलता सुहाय, सोतियल ग सुनो खकुराय, तब तक मीठी गोया, बिना महामदी पान होया, बिन पद चले सुनई बिन गाना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित शकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ियोगी। नबी की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह। आप पूरे मजमा में एक भी सफाइये हैं, बैठ जाइए कहीं जगह लेकर। हाँ, माशाल्लाह, ये देखने की चीज है, देखते रहिए आप लोग। बहुत खुशी की बात है कि दीवाना कम मिलता है। दीवाने की नजर को जहां देख रहा है दीवाना, खुदा जाने, तो बोलिए ना, खुदा जाने कहां देख रहा है। मेरे दोस्तों, बड़ी तेजी के साथ आ जाइए।
हर धर्म हर मजहब के अंदर मेरे दोस्तों, सिवाय नास्तिक धर्म को छोड़ के, सिवाय दहरिया धर्म को छोड़ के मेरे दोस्तों, एक ही खुदा की इबादत की गई है, एक ही खुदा के आगे माथा टेका गया है, एक ही खुदा के आगे सजदा किया गया है, एक ही खुदा का तस्वुर लिया गया है। आइए ऋग्वेद का मंत्र उठा करके देख लीजिए। ऋग्वेद के अंदर आया है, तुमेकम ब्रोरियम तुमेकम श्रोरियम तुमेकम जगत कारणम विश्वरूपम यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु स्रोतार सत्य किरण सत्य एकम ब्रह्म द्वितीय निहाननास्ते किंचन कुंभ 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 पुंजनम यस्नानम पंडितम गौरानम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम कुरु कुरु स्वाहा ओम देव स्वाहा ओम मंगलम स्वाहा। समझ गए? हमारी कौम वही समझती है जो मौलाना लोग नहीं समझता है। हाँ, हमारी कौम भी खूब समझती है। साना नहीं समझ पाएगी हमारी कौम, तहियात नहीं समझेगी हमारी कौम, मगर चांद भाई माशाल्लाह, मगर ये संस्कृत और दोहा खूब समझते हैं ये लोग। माशाल्लाह, समझना चाहिए, समझ के न समझना ये भी एक समझ है। मगर मेरे दोस्तों आ जाइए बड़ी तेजी के साथ मेरे दोस्तों। कुंभ 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 पम जनम यस्रानम पंडितम गौरानम स्वाहा। दो दरिया यानी के गंगा और यमुना जब दोनों आपस में मिलते हैं तो बीच में एक रास्ता निकलता है, एक रास्ता बनता है जिस रास्ते का नाम है वैतरणी। वैतरणी रास्ते का सीधा ताल्लुक, सीधा कनेक्शन बैकुंठ से, स्वर्ग से, जन्नत से। तो इसका खुलासा ये हुआ कि गंगा और यमुना में जो स्नान कर लेगा वो स्वर्गवासी हो जाएगा, वो बैकुंठी हो जाएगा, वो जन्नत में जाने के लायक हो जाएगा। मैंने कहा वेदो व्यास जी कि आदमी गंगा और यमुना में स्नान कर लेता है तो क्या वो स्वर्गवासी हो जाता है, क्या वो बैकुंठी हो जाता है, क्या वो जन्नत में जाने के लायक हो जाता है? तो वेदो व्यास जी कहने लगे आजम रजा फरीदी, अगर आदमी स्नान कर करके स्वर्ग में चला जाता तो दुनिया का हर पापी, दुनिया का हर गुनाहगार नहा नहा करके स्वर्ग में चला जाता। और माला जपने वाले, अज़ान देने वाले, नमाज पढ़ने वाले जन्नत के बाहर रह जाते। मैंने कहा वेदो व्यास जी आदमी स्वर्गवासी कैसे होगा, जन्नत में कैसे जाएगा, ये तो बता दीजिए। तो कहने लगे माला जपने से नहीं होगा। मैंने कहा होगा कैसे, ये ना बताइए। तो कहने लगे एक मंत्र का जाप जपना होगा। मैंने कहा क्या जाप जपना होगा? तो कहने लगे ला इलाहा रे पापा इल्ला लम्मा प्रम जनम बैकुंठ विराजो जपे नाम मोहम्मदम। मैंने कहा वेदो व्यास जी इसको समझ नहीं पाया, इसका खुलासा करके बताइए, इसका खंडन करके बताइए, इसको वाज़े करके बताइए, इसको जरा सा खुलासा करके बताइए। तो कहने लगे लहालम महामम लहालष्टम महामम। मैंने कहा वेदो व्यास जी आपको आसान करने को कहा, आप मंत्र पढ़ते चले जा रहे हैं। तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह पापम। कोई भी शिक्षित पंडित, ज्ञानी पंडित, पढ़ा लिखा पंडित जब इस दुनिया से उसका निधन होने लगता है, उसका भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, यह जगह मिला है आपको मोबाइल चलाने के लिए। कब्रों में मोबाइलें लेके जाइएगा, कब्र में फरिश्ता इतना ना ठोकाई करेगा कि मिजाज हरियर हो जाए। बताइए आज का नौजवान मस्जिद में मोबाइल लेके जाएगा, जनाजा हो रहा है इधर मोबाइल ऐसे करता है, रख लो उसको। मेरे दोस्तों मैंने कहा वेदो व्यास जी आदमी बैकुंठी स्वर्गी कैसे होगा? तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह पापम। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से हृदय का पाप नष्ट हो जा, जोर से हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से दिल का गुनाह खत्म हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से पाप धुले। अच्छा आप लोग पाप जानते हैं? जोर से बोलिए ना, पाप जानते हैं? जोर से बोले ना, पाप जानते हैं? जोर से आवाज आनी चाहिए। पाप आप जानते हैं? जोर से बोले ना, पाप जानते हैं? तो
आज का मुसलमान पाप नहीं जानेगा तो कौन जानेगा। आज का चच्चा लोग कम नहीं बिगड़ा है। फजर की नमाज अगर पढ़ लिया धोखाधड़ी से या नमाजी है तो अजान से पहले जरा सा जग भी गए तो चाय खाना में बैठ के कहेंगे इमाम साहब अभी सो रहे हैं, इस सुतनवा इमाम मिल गया है, खत्म इमाम है। अगर तेज तर्रार इमाम मिल गया अल्लामा फैयाज साहब की तरह दिन भर मोटरसाइकिल गुड़काता रहा उड़न खटोला इमाम मिल गया, हाथ धो के इमाम के पीछे पड़ा रहता है, ऐसा लगता है नियत कर लिया हो पीछे इस इमाम के। मेरे दोस्त ये तो चच्चा लोगों की आदत है, मगर आज का नौजवान भी कम नहीं बिगड़ा है। निकाही टोपी एक बिता इफ्तिखार भाई लगा करके जुमे की नमाज पढ़ता है, 2 घंटा मस्जिद से बाहर होगा, असर से पहले आएगा कहेगा नुमान अख्तर साहब किबला लाइए खाइए खिलाइए। इतने में असर की अजान हो गई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इमाम साहब किबला ने कहा बाबू अब असर की अजान हो गई है, चल अब असर की नमाज पढ़ ले। तो आज का नौजवान क्या कहता हजरत जाइए पढ़िए। इमाम साहब चल भला आदमी की तरह वजू कर, चल असर की नमाज पढ़। तो क्या कहता हजरत अभी आप हमको समझ नहीं पाए, हम कौन है। इमाम साहब ने कहा 3 साल से मेला का जीला जवार समझिए रहे हैं, अब तुमको नहीं समझेंगे, चल भला आदमी की तरह वजू कर, चल असर की नमाज पढ़। तो आज का नौजवान धीरे से आहिस्ता से इमाम साहब के कान में मुंह सटा के कहता है हजरत हंस के जुमले को मत टालिए मेरे दोस्त। मेरे पैगंबर मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं अत्तहारतु निस्फुल ईमान, अरे पाकी जो है आधा ईमान है। मुसलमानों को हमेशा पाक रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? जोर से बोलिए ना, क्या रहना चाहिए? जोर से बोले क्या रहना चाहिए? जोर से आवाज आनी चाहिए। पाक रहना चाहिए मेरे दोस्तों। मगर आज का नौजवान पाक कैसे रहे? पत्ते नहीं जल पाता है, कहीं पहन के सिलवाता है, किसी पहनता है, इतना फिटिंग पहनता है, और रोड के किनारे खड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा मोबाइल कान में ऐसे दाबेगा, मारेगा चैन घस दम कल चालू, निस्फिल बोर्ड चालू। अब चाहे अल्लामा खालिद साहब किबला आ जाए या सैयद साहब किबला आ जाए, अल्लामा मनव्वर साहब आ जाए, कोई फर्क पड़ने को नहीं है। दम कल चालू है तो चालू है, निस्फिल बोर्ड चालू है तो चालू है। हंस के जुमले को मत टालिए मेरे दोस्त। अरे जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आसूर से अजीमी से आज ये इरादा करके जाइए, ये तहैया करके जाइए कि आज से मेरा बदन नापाक ना रहेगा, मेरा बदन पाक रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान। मेरे दोस्तों मैंने कहा बेदो ब्याज जी आदमी बैकुंठी स्वर्गी जन्नती कैसे होगा? तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से हृदय का पाप नष्ट हो जाता है, हृदय का गुनाह खत्म हो जाता है। ये तो वेदों में आया है, मगर मिशकात शरीफ की हदीस है। मेरे पैगंबर मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया बस वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, जन्नत में भेज। आखिरी बात सेवा समाज, हालांकि आधे घंटे का वक्त था, मगर जलसा गब्बर भाई का वक्त की नजाकत को समझा जाए इसलिए कि शकील आरफी को सुनना है। आखिरी जुमला सुनिए, सेवा समाप्त किया जाए। मेरे दोस्तों मैंने कहा बेदो ब्याज जी आदमी बैकुंठी स्वर्गी जन्नती कैसे होगा? तो कहने लगे मंत्र का पढ़ना होगा। मैंने कहा जरा पढ़ के बताइए। तो कहने लगे मैंने कहा बेदो ब्यास ये क्या है? तो कहने लगे लहालम से होता है ला इलाहा इल्लल्लाह और महामम से होता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये कलमे पाक सीने में आ जाता है तो सीने को पाक कर देता है, हृदय को साफ कर देता है, फिर सीना में कीना नहीं रहा करता है। पैगंबर का मदीना रहा करता है, पैगंबर का मदीना रहा करता है। मेरे साथ पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी।
मुस्कुरा करके बोले, जरा सा मुस्कुरा कर जरा सा और जी लगा करके बोले। अभी ये मौलाना खालिद साहब का जलसा आज से कुछ साल पहले, लॉकडाउन से पहले सुपर हिट जलसा हुआ था। उसमें एक आए थे प्रमोद कृष्णनंद आचार्य जी आए थे। वो नबी की नात भी पढ़ते हैं। उनके मैंने कलाम से उनकी तकरीर नहीं की, उनके भाषण से मैंने कुछ अशार निकाले थे मेरे दोस्तों। क्या ही अच्छी फिक्र उनकी है इमाम आली मकाम के बारे में। मेरे दोस्तों, अगर आज दशहरा का जब मौका आता है, हमारे बिरादरे वतन रावण का पुतला जलाते, क्यों जलाते हैं? सिर्फ इसलिए जलाते हैं कि राम की पत्नी को अपहरण करके किडनैप करके उठा करके ले गया। तो एक किसी की पत्नी को उठाना ये अन्याय है, ये जुर्म है। तो जुर्मी के जो जुर्म किया तो लंका दहन हो गया, पूरा लंके में आग लगा दी गई। और हर साल जब भी दशहरा आता है तो उसका पुतला जलाया जाता है। इसी का नक्शा खींचा है प्रमोद कृष्णनंद आचार्य ने मेरे दोस्तों, कि या नबी तेरे नवासे को जो पाता हिंदू, खाके पा उनके जबीनों से लगाता हिंदू। और लेके असगर को जो भारत में हुसैन आ जाते तो उनको पानी के एवज दूध पिलाता हिंदू, उनको पानी के एवज दूध पिलाता हिंदू। और करबला की जगह अगर भारत में होता यजीद, करबला की जगह अगर भारत में होता यजीद, तो पुतला रावण की तरह हर साल जलाता हिंदू, पुतला रावण की तरह हर साल जलाता हिंदू। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।